जय श्री पिठोरी अमावस्या व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। श्री शंकर भगवान पार्वती की जय। सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इस सभी अमावस्या में भाद्रपद मास की अमावस्या का बड़ा ही विशेष महत्व है। इस मास की अमावस्या को पिठोरी अमावस्या या भादो अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन पिठोरी अमावस्या की कथा सुनने और पूजा पाठ करने से शनि दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति तथा आर्थिक समृद्धि की प्रताप होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ पिठोरी अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे और सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई और 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पोलेराम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को कह सुनाया। तब देवी को उस पर दया आ गई। तब देवी पोलेरम्मा ने उसे दुखी मन से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी चढ़ा दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन ही ये कथा सुननी और पढ़ी जाती है। पिठोरी अमावस्या की कथा के अनुसार माता पार्वती ने स्वर्ग के देव राजा इंद्र की पत्नी को पिठोरी अमावस्या व्रत के महत्व के बारे में बताया था। माता पार्वती ने कहा था कि इस व्रत से बच्चों को सुख समृद्धि मिलती है और वे बहादुरी बनते हैं। तब आइए श्रवण करते हैं पिठोरी अमावस्या की दूसरी कथा, जिसे सुनने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग ही की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो साहूकारनी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की बात माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ को कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक दोहबन रहती है, उसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे तब इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की बात की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे।
एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उसे सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और जब सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि मैंने ऐसे तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग तू जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़ से कहती है कि गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँची तो लेकिन सोचने लगी कि मैं इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो ब्राह्मणी साहूकारनी के घर जाती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली भी जाती। सारी बहुएं आपस में यह सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी को नहीं थी। एक दिन सोना धोबिन ने भी सोचा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और सारा काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुला और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम भी हो जाता है। सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा, घर का सारा काम कौन करता है? बहुएं सास से झूठ कहती कि लड़ाई करने से क्या फायदा है, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती थी और घर का सारा काम कौन करता था। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती रही कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो? साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन तो दो, तब बताऊंगी। सोना धोबिन वचन कहती है तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में सुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी हुई तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों और बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कूप में रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुंची। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि अब तक मैंने जितनी अमावस्या की है वह साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूँगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जवाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो मांगो मांग लो। सोना धोबिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल उसे अपने पति को दे दिया, जिससे इस प्रभाव से वह पूरा जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया? वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया था। कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता,
जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। अब आइए अंत में श्रवण करते हैं अमावस्या व्रत की तीसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को करवाते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि तीनों पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के साथ शरीर में देखा था, वह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए थे, साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल घूमने सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था, ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में ही हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारी आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री इकट्ठी की। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए पेड़ फल को सिद्ध करके श्री राम के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया तथा सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा की। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वे सभी आ गए। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आ गई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े हुए भक्तिभाव से ऋषियों के समक्ष पत्तों के बनी थाली पर परोसा। वे ब्राह्मण के बीच भी गई, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए और उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा कारण कहीं चली गई होगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है? अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी ने इस बात को जानने के से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात कर कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को बिना विदा करते समय श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रहकर कोद रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपने प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? यह उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कपित भी हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा में तुम्हें अविलंब बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्र से आंसू बहती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा तो उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पांत में मैंने तो महापुरुषों को देखा जो राज्य जैसे व्यतीत हो रहे थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अजरज थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के भी दर्शन किए, वह भी
सभी तरह से राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली गई। तुम्हें न केवल लज्जा का बोध करा हुआ, वरन ऐसे विचार में कुछ भी आया तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल, वल्कल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती। मैं आपसे यह सत्य की कह रही हूँ, अपने हाथ में राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती जिसके दासों के भी दास कहीं वैसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्र में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषण से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती, इससे उनके मन को भी क्षोभ होता। मैं उनको क्षोभ में कैसे देख सकती थी, क्या वह कहीं से उचित होता। इस सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वहाँ वापस हो गई और किसी को दृष्टि न पड़े इसलिए सघन बताओ में आ बैठी। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया है कि श्रद्धा से में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मण में उपस्थित रहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहती थी और दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू, यह अमावस्या माता का व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सास माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, तब तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर और घी चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को देना देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। सासुमाँ, इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर ये बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद में इसे पूरा करना होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और अशांति होती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हुई। तो सास बोली, और बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर में लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही वापस आऊँगी, नहीं तो मैं मेरे इस
घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी जी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही है। तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उसके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है।